नमस्कार। आज एक बहुत खास वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो है सिक्योरिटी इंडक्शन वीडियो, यानी कि किसी भी प्लांट में, पोर्ट में, किसी भी फैसिलिटीज में अगर कोई नया आदमी न्यू ज्वाइनी आता है, कोई विजिटर आता है, तो उसका सिक्योरिटी इंडक्शन करवाना जरूरी होता है। एक तो तरीका ये होता है कि हम फिजिकली कुछ उसको ब्रीफ कर देते हैं, पर उसमें कई बातें छूट जाती है। तो इसलिए तरीका आजकल ये अपनाया जाता है कि हम एक सिक्योरिटी इंडक्शन वीडियो बनाते हैं और उस पूरे वीडियो को हम किसी भी जो यूजर हैं, न्यू ज्वाइनी हैं या विजिटर्स हैं, उनको हम दिखाते हैं। तो अब सवाल ये है कि एक अच्छा सिक्योरिटी इंडक्शन वीडियो कैसे बन सकता है। तो मैं इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हर एक स्टेप्स में नई बातें बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, ताकि आप एक अच्छा सिक्योरिटी इंडक्शन वीडियो बना सकें। सबसे पहले अब जरूरी ये है कि समझें ये कि सिक्योरिटी इंडक्शन वीडियो होता क्या है, ये किसके लिए बनाया जाता है, इसमें किन बातों को शामिल किया जाता है। अगर आप इन बातों को समझ लेंगे तो आप एक बेहतर, एक अच्छा सिक्योरिटी इंडक्शन वीडियो बना सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिक्योरिटी इंडक्शन होता क्या है या सिक्योरिटी इंडक्शन वीडियो है क्या। सिक्योरिटी इंडक्शन वीडियो दरअसल ट्रेनिंग देने का एक अच्छा टूल है। इसमें किसी भी न्यू ज्वाइनी को या विजिटर्स को सिक्योरिटी इंडक्शन का वीडियो हम दिखाते हैं, ताकि उन्हें सिक्योरिटी के बारे में जानकारी मिल सके। उसके बाद ये देखें कि सिक्योरिटी इंडक्शन में किन बातों को शामिल किया जाता है। सिक्योरिटी इंडक्शन में सबसे पहले ये बताया जाता है कि सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि आप ये इस बात से शुरू कर सकते हैं कि सिक्योरिटी पोर्ट प्रेमिसेस या आपकी फैसिलिटीज, जो भी प्लांट है या एयरपोर्ट है या फैक्ट्री है, इसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आता है या कोई मटेरियल आता है, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सिक्योरिटी को होती है। आप इस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को और डिटेल में भी बता सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताना चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी का किस तरह से डिप्लॉयमेंट हो रहा है। इसमें ब्रॉड में बताना चाहिए, बहुत डिटेल में बताने के बजाय कि हाँ, हमारे पास इतने सिक्योरिटी ऑफिसर, इतने सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इतने सिक्योरिटी गार्ड, क्यूआरटी, इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी इक्विपमेंट और गैजेट्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि अगर आपके पास डीएफएमडी, एचएचएमडी, बैगेज स्कैनर, अंडरबेली मिरर, किलर टायर, पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या सिक्योरिटी के सिस्टम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, आप उन सब के बारे में इसमें बताएं और कोशिश करें कि उनकी छोटे छोटे आप फोटो भी लगा के रखें, क्योंकि इससे जो नए आदमी आते हैं उनको तुरंत भर में समझ में आ जाता है कि किस तरह के इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। इसके बाद सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट, इसमें आप बता सकते हैं कि आपके सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट कौन कौन से जगह पे होता है, कौन कौन से पोस्ट हैं, हर पोस्ट पे कितने लोग हैं, क्या शिफ्ट का सिस्टम है। इस तरह से एक आप ब्रॉड जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद आपकी जितने भी लोकेशंस हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है, उनमें क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मेन गेट, मटेरियल गेट, या डिस्पैच का एरिया, स्टोर एरिया, स्क्रैप एरिया, इन सब के बारे में भी आप बता सकते हैं। ऑफिस में डिप्लॉयमेंट, इन सब के बारे में बता सकते हैं। जैसे मेन गेट को की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जरूर बताएं, क्योंकि वहां पे आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी आदमी, एम्प्लॉय या किसी तरह के कोई भी आदमी आते हैं, तो उनको जो मैंडेटरी पीपीज होते हैं उसे पहनना जरूरी होता है, उनको आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना जरूर होता है। अगर कोई विजिटर आते हैं तो उनको विजिटर पास जरूर कैरी करना होता है। तो इस तरह से आप जो मेन गेट की बातें हैं वो सब उनको आप बता सकते हैं। उसी तरह से मटेरियल गेट में जो गाड़ियों की मूवमेंट होती है, उसमें किस तरह के गेट पासेस की जरूरत होती है, उन सब के बारे में भी आप बता सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑनलाइन विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये किसी भी एम्प्लॉय के लिए बहुत जरूरी चीज है, ताकि वो अपने किसी भी विजिटर को आसान तरीके से अंदर बुला सके, उनको पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए। उसके बाद है गेट पास सिस्टम, चाहे वो मटेरियल गेट पास हो या फिर
एम्प्लॉय का गेट पास हो या वर्कर का गेट पास हो, उस गेट पास सिस्टम के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद व्हीकल पास सिस्टम, अगर कोई गाड़ी अंदर आती जाती है तो उसका क्या परमिशन का सिस्टम है, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। सिक्योरिटी इंडक्शन में कुछ और भी बातों को शामिल करें, जैसे कि मटेरियल मूवमेंट के बारे में कि किस तरह के इंपॉर्टेंट मटेरियल है, मटेरियल के आने जाने का क्या तरीका होता है, ब्रीफ में आप बताते हुए चलें। इसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट के बारे में बताएं। आप बता सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी अंदर पोर्ट के अंदर चल रही है, किसी प्लांट के अंदर चल रही है या किसी फैक्ट्री के अंदर चल रही है तो किस लिमिट में चलना है, इसके बारे में भी बताएं। इसके बाद एक खास टॉपिक आता है QRT की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में भी बताएं। आप बता सकते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह के सिक्योरिटी रिलेटेड प्लांट के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इमीडिएटली मेन गेट कंट्रोल रूम को बताएं, ताकि QRT को हम भेज के वहां पर तुरंत उस जो खराब स्थिति हो रही है उस पर कंट्रोल कर सके। कई बार क्या होता है कि किसी जगह पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तो ऐसे में QRT को भेज के तुरंत नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद एक और खास टॉपिक है, डायमेंशंस है, वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी रिलेटेड वायलेशंस और उसकी पेनल्टी सिस्टम। यानी कि मान लिया कोई ड्राइवर आता है, वो ड्रंक एंड ड्राइव की कंडीशन में है, कोई आदमी आ रहा है और PPEs नहीं पहन रहा, आइडेंटिटी कार्ड कैरी नहीं कर रहा या कोई थेफ्ट कर रहा है, तो इसके लिए हर कंपनी अपने अपने पेनल्टी सिस्टम डेवलप करती है। तो इसके बारे में भी आप बताएं, ताकि इससे जो ये विजिटर आ रहे हैं या न्यू ज्वाइनी है, उनको ये समझ में आएगा कि हमें इस तरह का नहीं करना है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो किसी इस तरह के पेनल्टी हम पर भी लग सकता है। अब एम्प्लॉय से एक और जरूर आप बात करें इस वीडियो के माध्यम से। उन्हें आप कह सकते हैं कि अगर आपको कोई सस्पेक्टेड मटेरियल दिख रहा हो या कोई आदमी कोई सस्पेक्टेड तरीके से कहीं मूव कर रहा हो तो जरूर कंट्रोल रूम को आप बताएं, और ऐसी परिस्थिति में आपकी पहचान को छिपाए रखा जाएगा। उनसे आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी तरह का आपको सॉफ्ट फ्लोर का या कहीं का भी कुछ इंटेलिजेंस मिल रहा हो तो इंटेलिजेंस भी शेयर करें, ताकि उस पर एक्शन टाइम रहते किया जा सके। आप उसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि कोई थेफ्ट केस हुआ है या थेफ्ट केस होने की संभावना है तो भी आप कंट्रोल रूम को बताएं, ताकि उस पर समय रहते एक्शन लिया जा सके। आप अपने जो नंबर है सिक्योरिटी का, मोबाइल नंबर है या कोई नंबर्स हैं, वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर इस तरह की कोई उनके पास सूचना आती है तो वो उस मोबाइल नंबर पर अपनी ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। कुछ और बातों को ध्यान में रखें सिक्योरिटी इंडक्शन वीडियो बनाते समय। उसमें यह है कि जो भाषा का इस्तेमाल करना है वो आसान होना चाहिए, वह ऐसा होना चाहिए कि व्यूअर को आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि आसानी से वो समझेंगे तभी उसको अच्छे तरीके से स्वीकार कर पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। दूसरा कि हमेशा बनाते समय लोकल लैंग्वेज में बनाना चाहिए। मान लिया जाए कि किसी महाराष्ट्र की कंपनी में बना रहे हैं और आपने अंग्रेजी में बना दी, तो हो सकता है कि वहाँ बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी नहीं आती हो। तो ऐसे परिस्थिति में अच्छा ये होगा कि मराठी, हिंदी और अंग्रेजी इन 3 भाषाओं में आप बनाएं, और जिस भाषा में भी वो कंफर्टेबल हों उसके हिसाब से उस भाषा का वीडियो उन्हें दिखाकर उन्हें अच्छे तरीके से सिक्योरिटी इंडक्शन दिया जा सकता है। वीडियो में कुछ फोटो और वीडियोज भी डालें, क्योंकि इससे क्या होता है ज्यादा वो अट्रैक्ट करते हैं, वो पूरे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे। एक और बात, इसका ड्यूरेशन को लेके, ड्यूरेशन 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। नहीं तो जो दर्शक हैं उनकी जो इच्छा शक्ति है देखने की वो कम हो जाती है। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि वो जो इम्पैक्ट आना चाहिए, जो सिक्योरिटी के बारे में उनके दिमाग में जो समझ पैदा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो इसलिए अवधि का भी, ड्यूरेशन का भी ध्यान रखें, 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे का रखें। अब मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप ये समझ पाए होंगे कि सिक्योरिटी इंडक्शन का वीडियो अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाता है। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो एक आप बेहतर सिक्योरिटी इंडक्शन वीडियो बना सकते हैं। अगर अभी भी आपके दिमाग में किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उसके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।